जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यानी वेक्टर का एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए देखेंगे वेक्टर का एक्सरसाइज यानी 10.1 है ना। क्या स्टार्ट होगा? 10.1 स्टार्ट होगा एनसीईआरटी का। और हम लोग देखेंगे कि वेक्टर में क्या क्या किस टाइप का क्वेश्चन है। और इससे पहले हम लोग एक क्लास कर चुके थे और उसमें हम लोगों का वेक्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे वेक्टर का जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल को छोड़ दिया जाए या सॉल्व किया जाए। एग्जाम्पल देखिए, पहले सबसे पहले एग्जाम्पल में कहा गया है क्या, क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है एग्जाम्पल में। यानी एग्जाम्पल 1 को लेते हैं, पहले इसको समझिए है ना। एक्सरसाइज तो स्टार्ट करेंगे अभी, लेकिन एक एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए 01 दैट मीन्स 1। तो एग्जाम्पल 1 में यह कहा गया है, देखिए यहाँ कहा गया है कि रिप्रेजेंटेड द ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द 40 किलोमीटर्स और 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। किसका? वेस्ट ऑफ साउथ। तो सबसे पहले हम लोगों को एक डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यही जानिए कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर में क्या होना चाहिए हम लोग डिस्कस किए थे। यानी वेक्टर हम लोग उसी को कहेंगे जिसका डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। डिस्टेंस उतना इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है ना। एक जीरो वेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। देखिए जीरो वेक्टर क्या है, यानी उसका डिस्टेंस तो जीरो है, मैग्नीट्यूड जीरो है, दैट मीन्स उसका डायरेक्शन है। तो वो क्या हो जाएगा? वो तो वेक्टर है ही ना। तो वेक्टर में आपको ये चीज़ माइंड में रखना होगा, यानी आपका डिस्टेंस कुछ हो वो चलेगा, है ना। जीरो भी हो तो भी चलेगा, लेकिन आपका डायरेक्शन होना ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल 1 में हम लोगों को कहा गया है 40 किलोमीटर है और 30 डिग्री है, वेस्ट ऑफ साउथ में है। तो ये इसको ग्राफिकली हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए ये देखिए सबसे पहले ये चीज़ है और सबसे पहले क्या होगा, ये हम लोगों का नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा और ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, यही ना है। अब बताइए हम लोगों को क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है क्या, यानी वेस्ट ऑफ साउथ, यानी वेस्ट ऑफ साउथ। तो देखिए वेस्ट ऑफ साउथ यानी इसी के बीच में कितना डिग्री है, यानी साउथ के साथ कितना डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग ग्राफ हम लोग व्हाइट बोर्ड में ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, देखिए यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। और ये डिस्टेंस जो है ना, समझिए आप लोग, ये डिस्टेंस जो है ना ये 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर। समझे कि नहीं? बस यही है ग्राफिकली, यही हम लोगों को क्या करना था, दिखाना था। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों को यही हो जाएगा क्या, आंसर। ग्राफ में आप दिखा सकते हैं कि स्केल में जो आपका होता है ना, तो स्केल में आप क्या दिखा सकते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर आप 10 किलोमीटर को उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो तो आप समझते ही हैं, जैसे इस तरह नहीं होता स्केल में। देखिए ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है ना, इस तरह का रहता है यहाँ 5 तक रहेगा, यहाँ फिर 5, यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक हम 10 किलोमीटर को क्या कर लेंगे, मान लेंगे, है ना। तो वो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना। ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 था, ये समझ गए होंगे। एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल 2 में क्या कहा गया है कि क्लासीफाई द की फ्लोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। देखिए हम लोगों को यहाँ पहचानना है कौन सा वेक्टर मेजरमेंट है और कौन सा स्केलर मेजरमेंट है। तो वेक्टर मेजरमेंट में क्या कैसे पहचानेंगे, तो वेक्टर मेजरमेंट में हम लोगों का क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है उसका डायरेक्शन। देखिए यहाँ सेकंड की बात कर गई है, यानी एग्जाम्पल 2 का बात कर रहे हैं हम लोग। किसका बात कर रहे हैं? देखिए एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, यानी 5 सेकेंड। तो बताइए 5 सेकेंड, सिर्फ यहाँ टाइम की बात कह गई है ना, 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड बताइए ये वेक्टर मेजरमेंट है या फिर ये स्केलर मेजरमेंट है। इसमें तो कोई डायरेक्शन कुछ पता नहीं चल रहा है, 5 सेकेंड है ना, कुछ नहीं है, कुछ आता पता कुछ नहीं है। दैट मीन्स ये आपका स्केलर मेजरमेंट है ना। तो क्या लिखेंगे, ये स्केलर मेजरमेंट है ना। तो ये हम लोगों का टाइम जो है ना, ये क्या है, टाइम का बता रहा है। दैट मीन्स टाइम इज ए स्केलर मेजरमेंट। टाइम क्या होगा, टाइम इज स्केलर, यहाँ हो जाएगा स्केलर मेजरमेंट। टाइम क्या होगा, स्केलर। देखिए इसी का 2
इसका 2 में क्या कहा गया है, यानी कहा गया है क्या 100 है कि 1000 है, 1000 है। देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताइए क्या है, नहीं पता, लेकिन इतना पता है यानी किसी भी चीज़ के ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि क्यूब है और क्यूब कहाँ होता है, हम लोगों का वॉल्यूम में होता है। दैट मीन्स ये वॉल्यूम जो है ना, ये वॉल्यूम हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये भी हम लोगों का स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये क्या है, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा क्या, स्केलर। अब बताइए ये वॉल्यूम जो है ना, ये वॉल्यूम क्या होगा, हम लोगों का स्केलर प्रोडक्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम में हम लोगों को कोई डायरेक्शन नहीं पता है, नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है ना, समझे कि नहीं। तो ये भी हम लोगों का स्केलर प्रोडक्ट हो गया। अब इसी का देखिए तीसरा, यानी एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3 यानी 2 का 3। तो देखिए एग्जाम्पल 2 का 3 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन है आपका 10 न्यूटन। क्या है, 10 न्यूटन। देखिए क्वेश्चन यह है 10, देखिए 10 न्यूटन का बात कर रहा है, यानी कहने का मतलब ये फोर्स की बात है। फोर्स तो आप जिस भी डायरेक्शन में लगाइएगा, फोर्स है ना, फोर्स आप तो डायरेक्शन में लगाइएगा ना। जैसे हम मार्कर को हम क्या कर रहे हैं, यानी इस तरह लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो मेरा फोर्स किधर लग रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट। अगर हम ऊपर से नीचे ड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स ये भी हम लोगों का डायरेक्शन पता है, फोर्स का हम अप्लाई करेंगे तो हम लोग किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे जिस डायरेक्शन में हम लोगों को जाना होता है ना। जैसे आप फुटबॉल को किक करते हैं, ऐसा थोड़ा है कि आगे किक करते हैं फुटबॉल पीछे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उसका फोर्स हम लोगों को क्या करता है, यानी हम लोगों को वो फोर्स हम लोगों को पता है, यानी फोर्स किस डायरेक्शन में हम लोगों को लगाना है ना। तो ये हम लोगों को वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, यानी वेक्टर है ना। यह होता है क्या, न्यूटन। न्यूटन मीन्स क्या है, ये फोर्स का बात हो रहा है ना, फोर्स। तो फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यानी वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये वेक्टर है। इसके बाद देखिए हम लोग ये चीज़ समझेंगे, यानी 4 यानी 2 का 4 30 किलोमीटर पर आवर। क्या चीज़ है, यहाँ बात हो रहा है 30 किलोमीटर पर आवर है ना। देखिए यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ डायरेक्शन का तो नहीं पता चल रहा है, हम लोगों को यह पता चल रहा है स्पीड कितना स्पीड है ना, यानी 1 घंटा में 30 किलोमीटर, यानी स्पीड काफ़ी है ना, ज़्यादा है, यानी स्पीड का पता चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, क्या दाएं बाएं कहाँ नहीं पता है ना। तो नहीं पता है, तो दैट मीन्स ये स्केलर होगा है ना, स्केलर क्वांटिटी, यानी स्केलर आप कर दीजिए। कहने का मतलब ये क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स स्पीड, और स्पीड क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्पीड है ना। तो स्पीड क्या होता है, स्केलर। चलिए समझ गए। चलिए अब इसी का देखेंगे हम लोग 5 में देखिए क्या है, हम लोगों का 5 है, यानी 10, देखिए 10 ग्राम यानी पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी यह है क्या 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कोई यहाँ डेंसिटी का बात हो रहा है, घनत्व का बात हो रहा है। घनत्व कहने का मतलब कोई भी चीज़ में गढ़ापन कितना है ना। तो कहने का मतलब ये कह रहा है क्या कि 10 ग्राम में कितना है, यानी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो ये डेंसिटी की बात हो रही है, घनत्व की। तो डेंसिटी क्या होगा, ये तो डायरेक्शन नहीं बता रहा है, तो दैट मीन्स ये स्केलर होगा ना। चलिए ये स्केलर हो गया। अब बताइए ये 2 का 6 में कहा गया है क्या, 6 में कहा गया है यानी 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। देखिए यहाँ ये चीज़ समझिए, अच्छा है 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ। तो कहने का मतलब ये देखिए यहाँ भी स्पीड का बात कर रहा है, यानी 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स, यानी किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ डायरेक्शन तो हम लोगों को बता दिया किधर जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। किस स्पीड से जा रहे हैं, 20 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये आपका वेक्टर है ना। तो यानी स्पीड का बात कर रहा है, यानी ये स्पीड ही है, स्पीड ही है। लेकिन अच्छा स्पीड नहीं है, ये पर सेकेंड है, यानी ये वेलोसिटी हो जाएगा है ना, वेलोसिटी, ये एस है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए समझ गए। तो ये हम लोगों का क्या था, ये बताइए। हम लोगों का ये एग्जाम्पल 2 था, और एग्जाम्पल 2 आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे यानी क्या होगा इसका
एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको उतार लीजिए, ठीक है? अच्छा से समझ गया होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना? इसको उतार लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है क्या कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली एट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर और ये 30 डिग्री और ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यहाँ क्या चीज़ का बात हो रहा है? देखिए एग्जाम्पल 1 में भी वही चीज़ था, यानी 40 किलोमीटर और ये यानी 30 डिग्री के साथ एंगल बना रहा था, लेकिन वहाँ डायरेक्शन कुछ अलग था और यहाँ का डायरेक्शन कुछ अलग है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। कहा गया है 40 किलोमीटर और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। किधर जाना है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो डायरेक्शन एक चेक कर लेते हैं, है ना? तो ये देखिए सबसे पहले ये क्या हो जाएगा? साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, है ना? तो हम लोगों को कहा गया है क्या, यानी क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ कहाँ हो जाएगा? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। दैट मीन्स यहाँ से इधर, है ना, ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, समझे ना? और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 40 किलोमीटर हो जाएगा। तो फिर आप स्केल में उसी तरह रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, है ना? आपको ग्राफ ऐसे, आपको ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप तो ऐसे रफ में करके आप बना दीजिएगा और कौन सा ऑप्शन आपका मैच करेगा, है ना? तो आप उसको टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 में यह कहा गया है कि क्लासीफाई द फ्लोइंग एंड मेजरमेंट एज द स्केलर एंड द वेक्टर। कहने का मतलब है कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है या फिर स्केलर प्रोडक्ट है, इसको आप समझना होगा, है ना? तो सबसे पहले देखिए 2 का फर्स्ट देखिए। देखिए 2 का फर्स्ट क्या है? 10 kg। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन का भी बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। 10 kg है तो kg से क्या पता चल रहा है? सिर्फ वेट का पता चल रहा है ना। यहाँ हम लोगों को डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ पता नहीं चल रहा है ना? अब ऊपर तोल रहे हैं, नीचे तोल रहे हैं, किधर तोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमको वेट बताया जा रहा है, यानी ये 10 kg है। तो बताइए इसका क्या है? 10 kg मतलब क्या? क्वांटिटी, है ना? तो क्वांटिटी क्या है? तो क्वांटिटी है सिर्फ, बताइए क्या है ना? तो ये डायरेक्शन पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा ना, ये हम लोगों का स्केलर हो जाएगा। तो ये देखिए ये हम लोगों का क्या है? सिर्फ और सिर्फ वेट का पता, वेट बता रहा है। तो वेट क्या है? ओनली 1 मैग्नीट्यूड में, है ना? मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा है। तो ये हम लोगों का हो जाएगा स्केलर, है ना? स्केलर। इसका लैंग्वेज लिखे क्या? एक लैंग्वेज लिख देते हैं क्या, है ना? लैंग्वेज इसका होगा क्वांटिटी बिकॉज हेड इज ओनली मैग्नीट्यूड। तो क्या लिखेंगे? है ना? सो इट इज ए स्केलर, है ना? तो ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बता रहा है। दैट मीन्स ये हम लोगों का स्केलर प्रोडक्ट है, ये समझ गए? अब देखिए इसी का 2 का देखिए 2। अब 2 का 2 में क्या कहा गया है? यहाँ देखिए 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। देखिए यहाँ चीज़ हम लोगों का यहाँ क्लियर है, यानी किधर जाना है? यानी 2 मीटर जाना है नॉर्थ वेस्ट में, है ना? तो यहाँ डायरेक्शन भी पता है। तो डायरेक्शन पता है तो क्या है? यहाँ मैग्नीट्यूड भी पता है कितना दूर तक जाना है और किस डायरेक्शन में पता है, यानी हम लोगों को डायरेक्शन भी पता है। तो ये हम लोगों का वेक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वेक्टर। चलिए हो गया। अब इसी का देखिए 2 का 3। देखिए 2 का 3 क्या है? 2 का 3 है 40 डिग्री। अब बताइए, आप लोग खुद बता सकते हैं। 40 डिग्री बता रहे हैं, डिग्री मतलब क्या है? यानी कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं जा रहा है, कोई पता, यानी कोई आता पता नहीं चल रहा है ना? तो क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, है ना? क्या है? बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसलिए ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? स्केलर। 4 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है हम लोगों का, यानी 4 वाट, सॉरी 4 वाट नहीं 40 वाट है। अब बताइए 40 वाट क्या है? वाट कहने का मतलब वो कैपेसिटी बता रहे हैं ना, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी मतलब कुछ भी करने की क्षमता को कैपेसिटी कहते हैं ना। अब बताइए कैपेसिटी हम लोगों को डायरेक्शन थोड़ा नहीं ना बताएगा, है ना? तो कैपेसिटी हम लोगों को डायरेक्शन नहीं बताएगा, तो दैट मीन्स ये हम लोगों का स्केलर हो जाएगा ना, सिंपल सा बात है। अब देखिए 5 हम लोगों का हो जाएगा क्या? 5 हो जाएगा, अच्छा 10 पर पावर 19 कूलम,
चलिए 10 पर पावर 19 कूलम हो जाएगा। तो 10 पर पावर 19 कूलम, यहाँ भी तो डायरेक्शन का आता पता नहीं है, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हम लोगों का स्केलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी स्केलर। देखिए अब हम लोग 6 देखेंगे। 6 में कहा गया है यानी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हम लोगों का वेक्टर हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी है ना। तो यहाँ देखिए हम लोगों का यहाँ हो जाएगा क्या, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हम लोगों का वेक्टर। ओके चलिए आप इसको उतार लीजिए, इसको उतारिए, तो अच्छा से उतारिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखेंगे, ठीक है, उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है क्या, यानी क्लासीफाई द फ्लोइंग एज द स्केलर एंड वेक्टर। ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है ना, वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, इसको समझिए। तो देखिए 3 का 1 क्या कहा गया है, यानी ये हम लोगों का टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कहने का मतलब बताइए, सिर्फ और सिर्फ टाइम आपको पता है, तो टाइम पता होने से आपको ये डायरेक्शन तो नहीं पता चलेगा ना, तो ये हम लोगों का स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना स्केलर, आपको समझने से मतलब है। 2 नंबर देखिए इसी का, 2 नंबर में कहा गया है, देखिए यानी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस का बात होगा, है ना। सपोज कीजिए आपको कह देंगे 40 किलोमीटर, है ना, 10 मीटर, दैट मीन्स किधर नहीं पता है ना, डायरेक्शन नहीं पता है। तो डायरेक्शन नहीं पता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा सिर्फ हम लोगों को मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन नहीं दिया है, दैट मीन्स ये भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर है, ओके। क्या लिखिएगा, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, देन इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 3 का 3 क्या कह रहा है, 3 का 3 किधर है, हाँ फोर्स। देखिए फोर्स तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। फोर्स तो हम बताएं कि जिधर भी हम फोर्स लगा रहे हैं यानी जिधर हम लोगों को क्या करना है, ये तो जान के लगा रहे हैं ना, कि जैसे हमको इधर लिखना है यहाँ, तो हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में हमको जिस और क्या करना है, जिस और हम लोगों को लिखना है उस और हम लोग क्या कर रहे हैं यानी फोर्स लगा रहे हैं। दैट मीन्स फोर्स क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन भी पता है और कुछ ना कुछ हम लोगों का मैग्नीट्यूड भी होगा ना, तो ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें दोनों है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 3 का 4 में क्या कहा गया है, वेलोसिटी। वेलोसिटी भी हम लोगों का वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ओके, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। 5 देखिए, 5 हम लोगों का वर्क डन। अब वर्क डन कहने का मतलब है कि कोई भी काम को कर देना। आप कोई भी काम को कर देना यानी किया हुआ काम को, अब कैसे पता चलेगा क्या है, किधर है, कहाँ काम किए हैं, यानी वर्क डन। ओके, अब बताइए वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बात किए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ तक हो गया हम लोगों का, और एग्जाम्पल में भी हम लोग किए थे ना, उससे भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ज़्यादा आप घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है क्या, इन द फिगर 10.6 ए स्क्वायर, एक स्क्वायर यहाँ गिवन है जो कि हम यहाँ बना के दिखा देते हैं। चलिए इस टाइप का स्क्वायर है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस डायरेक्शन में वेक्टर है और यहाँ ए वेक्टर है। ओके, और यहाँ इस तरह है, और इसके बाद यहाँ से इधर है, और यहाँ भी इस डायरेक्शन में वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है। ओके, और यहाँ से इधर वेक्टर है, इस डायरेक्शन में वेक्टर है, और इधर इस डायरेक्शन में वेक्टर है, यहाँ मिला हुआ है ना, इधर इस डायरेक्शन में वेक्टर है, इधर इस डायरेक्शन में वेक्टर है, और ये हम लोगों का सी वेक्टर है, और ये हम लोगों का कौन वेक्टर होगा, ये डी वेक्टर होगा। ओहो, ये डी वेक्टर है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और इसी स्क्वायर दिया हुआ है तो इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो 4 का 1 कहाँ लिखे, 4 का 1 यहीं लिखते हैं। 4 का 1 देखिए, 4 का 1 में कहा गया है क्या, कोलिनियर, कोलिनियर नहीं, कोनिशियल वेक्टर। तो कोनिशियल वेक्टर मतलब क्या होता है, यानी जिसका इनिशियल पॉइंट एक हो, है ना, यानी एक ही पॉइंट से अलग अलग 2-3 वेक्टर निकला हुआ हो, तो वैसा वेक्टर का हम लोग क्या बोलेंगे, कोनिशियल वेक्टर बोलेंगे, है ना।
तो कॉनिशियल वेक्टर देखिए एक ही जगह से कहाँ कहाँ निकला है, देखिए ये वेक्टर एक तो यहाँ से यहाँ निकला है और एक वेक्टर यहाँ से इधर निकला है ना। तो यानी इसी पॉइंट से दो वेक्टर निकला है, दैट मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हो जाएगा आपका कॉनिशियल वेक्टर। ओके, अब इसका टू नंबर देखिए, इसका 2 नंबर में कहा गया है क्या, यानी इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कहने का मतलब जिसका यानी क्या होना चाहिए, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो हम लोगों का क्या होगा, इक्वल वेक्टर होगा। समझ में आया। देखिए ये तो रेक्टेंगल ही बोला है ना, स्क्वायर बोला है, तो स्क्वायर बोला है तो इसका मतलब क्या है, यानी इसका आमने सामने यानी ऑपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन इक्वल होगा यहाँ देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन देखिए क्या है, लेफ्ट टू राइट और इसका राइट टू लेफ्ट है, तो ये डायरेक्शन चेंज हो गया और डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वेक्टर इक्वल नहीं होगा, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। हाँ यहाँ देखिए ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसका भी यहाँ से यहाँ आ रहा है, दैट मीन्स ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर बी एंड वेक्टर डी, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर इक्वल वेक्टर या इक्वल जो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है क्या, देखिए यहाँ बोला है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर होना चाहिए लेकिन इक्वल नहीं है ना। कोलिनियर कहने का मतलब, कोलिनियर सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पहले क्लियर कर लिए हैं। कोलिनियर यहाँ बोला गया है कोलिनियर होना चाहिए बट नॉट इक्वल, तो कोलिनियर मतलब क्या बोलेंगे, अच्छा बोला गया है ये तो कोलिनियर है लेकिन ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है यानी दोनों कोलिनियर हो लेकिन इक्वल नहीं हो, तो ये वेक्टर सबसे बेहतर है एग्जांपल, वेक्टर ए और वेक्टर सी, तो यह हो जाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर सी कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, है ना। कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। तो चलिए इसका तो काम तमाम हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5। यह क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आराम से समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है क्या, यानी आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। देखिए इसमें हम लोगों को समझना है क्या कि यानी ट्रू और फॉल्स, इसको समझिए पहले, है ना। पहले आप चाहे तो इसको उतार लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसको समझिए, यानी ट्रू और फॉल्स, इसको हम लोग चेक करते हैं, यानी क्या है क्वेश्चन, इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है क्या कि वेक्टर ए 5 का फर्स्ट कहा गया है कि वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर। देखिए कोलिनियर होने के लिए दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, है ना। कोलिनियर होना चाहिए कि यानी पैरेलल होना चाहिए, माइनस रहे या प्लस रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है ये बोल रहा है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। क्या ये संभव है, कोलिनियर हो सकता है ना। ये प्लस है ये माइनस है, तो देखिए हम लोगों को प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है, तो कहने का मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, आपका ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो ये तो ट्रू है। ये क्या है, ये तो हम लोगों का जो प्रॉपर्टीज है कोलिनियर का वो क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है ना। तो कोलिनियर का जब फुलफिल कर रहा है तो ये कोलिनियर होगा, ठीक है। अब इसका देखिए सेकंड बी नहीं, इसका 2 है ना। ये 1 मानिए, ये 2 होगा। अब इसका 2 में क्या कहा गया है कि 2 कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, सपोज कीजिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कोई दो वेक्टर है ना। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर होगा तो क्या ये दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा, हमेशा इक्वल होगा। क्या बोल रहा है, ऑलवेज बी इक्वल, यही ना बोला है। तो ये तो नहीं लग रहा है सही। कहने का मतलब ए और बी जो है ना, दो वेक्टर कोलिनियर होगा तो उसका यानी मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, ज़्यादा भी होगा कम भी होगा इक्वल भी होगा चलेगा, लेकिन हमेशा इक्वल होगा, ये फॉल्स है। चलिए हो गया। देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहा यानी यहाँ कह रहा है यानी 2 वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। फिर यहाँ उसी टाइप का क्वेश्चन में लपेटा है फिर हम लोगों को। कहने का मतलब यहाँ बोल रहा है क्या दो वेक्टर कोलिनियर होने के लिए दोनों का वेक्टर, ये दोनों का मैग्नीट्यूड वो क्या इक्वल होगा। यहाँ क्या कहा, देखिए 2 वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। कोलिनियर होने के लिए दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। तो दैट मीन्स ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा ना, फॉल्स।
देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो जाएगा, 3 नहीं 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, यानी 2 कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ बोल रहा है यानी 2 वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, तो यह कोलिनियर होगा? नहीं, ऐसा भी ये कोई डिमांड नहीं है, इक्वल नहीं भी होगा तो चलेगा। वहाँ तो बोल रहा है पैरेलल होना चाहिए, है ना, या फिर एक ही लाइन पर होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा कुछ बात नहीं है, दैट मीन्स यहाँ भी आपका हो जाएगा फॉल्स, हो जाएगा ना। तो चलिए आप इसको समझ गए होंगे। अगर इसका एक एक करके एक्सप्लेन करके अगर एग्जांपल देते जाएं तो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, है ना, ताकि आप समझ जाते हैं इसी में। कि इससे पहले वाला क्लास को अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक छोड़ दीजिए, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग 10.2 को देखेंगे। ठीक है, और 10.2 का एक्सरसाइज कहाँ तक कर पाते हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आज के लिए यहीं तक। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक। ठीक है, थैंक यू।